बुध 20 जुलाई 2005 एक माह कबल। सफ़ेद गेट अबूर करके इसने चंद लम्हे रुक कर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। गेट से आगे सफ़ेद पत्थरों से बना खूबसूरत और तवील ड्राइववे था और दाएं जानिब खुला सलून, जिसके दहाने पर बने जदीद तर्ज के बरामदे में बिछी 4 कुर्सियों में से एक पर निशा बैठी थी। इसके हाथ में सुबह का अखबार था जो वो आदतन शाम के वक्त पढ़ा करती थी। निशा को सामने पढ़कर जिसके दहाने पर बने जदीद तर्ज के बरामदे में बिछी 4 कुर्सियों में से एक पर निशा बैठी थी। इसके हाथ में सुबह का अखबार था जो आदतन शाम के वक्त ही पढ़ा करती थी। निशा को सामने पाकर वो तेज से कदमों से चलती ड्राइववे अबूर करके बरामदे तक आई। इससे पहले कि निशा इसके इस्तकबाल के लिए उठती, वो एक हाथ कमर पर रखे नाक और अब्रू चढ़ाकर पूछने लगी, ये लड़का कौन था? कौन सा लड़का? इसने अखबार तय करके मेज़ पर रख दिया। इसके लहजे में हैरत थी। वही जो बाहर खड़ा था। बाहर खड़ा था? निशा हैरान से खड़ी हो गई। एक नज़र इसने परीशा के चेहरे के बिगड़े ज़ाविये और खड़े होने का थानेदार अंदाज देखा। किसकी बात कर रही हो? वही जो हसीब के साथ बाहर खड़ा था। ओह वो हसीब का दोस्त है, मिलने आया था और अब तो वापस जा रहा है। क्यों, खैरियत? खैरियत? जो देखकर इस बदतमीज़ लड़के ने सीटी बजाई। शर्म तो आती नहीं है आजकल के लड़कों को। आने दो हसीब को, अभी पूछती हूँ इससे किस किस्म की वाहियात लोगों से दोस्ती है। कम ऑन परी। निशा ने वापस कुर्सी पर बैठते हुए अपनी मुस्कुराहट दबाई और एक नज़र इसे देखा। सादा गुलाबी शलवार कमीज में मलबूस अपने सीधे और बेहद स्याह बालों को ऊंची पोनीटेल में मुकीद किए, पाँव में सफ़ेद और हल्के गुलाबी जॉगर्स पहने वो बहुत खफी से निशा को देख रही थी। भाई सीटी बचाई तो क्या हुआ? बच्चा है? हाँ, 6 फुट का बच्चा। हसीब का क्लास फेलो है, यानी होगा 17-18 साल का, मतलब उम्र में हमसे कम से कम 8 साल छोटा। तो बच्चा ही हुआ ना। वो अपनी कज़न की निस्बत ज़्यादा लापरवाह रही थी। और ये तेरे हाथ में क्या है? लो, मरी क्यों जा रही हो? तुम्हारे लिए ही है, बीफ चिली बनाया था, सोचा तुम्हें भी दे। इसने डोंगा निशा को दिया। इसका मूड सख्त ऑफ था। वाह, मम्मी को बीफ चिली बहुत पसंद है। निशा इसका मूड को खातिर में लाने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, तुम्हारे के लिए लाई हूँ। कौन सा तुम्हारे लिए बनाया है? निशा आपी, दरअसल परी आपा हमें बीमार करके अपनी डॉक्टरी चमकाना चाहती हैं। अपने दोस्त को रुखसत करके हसीब भी वहीं आ गया। तुम्हारे लिए नहीं है, मुंह धो रखो। शेरों के मुंह धुले हुए होते हैं आपा। हाँ, याद आया, तुम्हें तो मामा और मामी ने चिड़ियाघर से लाए थे ना। कम ऑन, वो हंसने लगा। वैसे किस लोफड़े की बात हो रही थी? वही जिसके साथ बाहर गेट पर खड़े तुम कहके लगा रहे थे। वो बदतमीज़ लड़का मुझे देखकर सीटी बजा रहा था। कैसे कुछ दोस्ती है तुम्हारी? अरे वो मेरा दोस्त है, बड़े बाप का बेटा है और आपको देखकर सीटी नहीं बजा रहा था। वो तो बस इसकी आदत है। नेवर माइंड, वो थोड़ा सा स्पॉइल्ड चाइल्ड है। अपने दोस्त का दिफा करने के साथ साथ हसीब छुप कर मेज़ पर रखे डोंगे से बीफ के चटपटे फिंगर्स उठा कर खा रहा था। और संभल कर आपा, उसका बाप सदर पाकिस्तान का दोस्त है। जवाब में परी बड़ा कर रह गई। फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। किधर जा रही हो? मम्मी को तो सलाम कर लो। 50 गज के फासले पर मेरा घर है, फिर आ जाऊँगी, अभी मुझे जाना है। भाई ब्रेकिंग न्यूज़ तो सुनती जाओ। हसीब और उसके 4 दोस्त राकापोशी बेस कैंप का ट्रैक कर रहे हैं। तो करते रहें। अपने तय निशा ने चौंका देने वाली खबर सुनाई थी, मगर इसने लापरवाही से कंधे उचका दिए। परी आपा जाहिर करने की कोशिश करी है कि ये जेलस नहीं हो रही। हसीब इसका अंदाज देखकर शरारत से मुस्कुराया। मैं हूँ भी नहीं रही, वो खट से कहकर गेट की तरफ तेज़ कदमों से बढ़ गई। सुनो, तुम्हारे कपड़े आए पड़े हैं दर्जी से, वो तो लेती जाओ। जब भागती हुई इसके पीछे आई। तुम रात को दे जाना, मैं जल्दी में हूँ। वो गेट के हैंडल पर हाथ रखे एक लम्हे को मुड़ी थी। क्यों, क्या जल्दी है? वो गेट पर रखा इसका हाथ एकदम ढीला पड़ गया। कतरा हिचकिचाई। वो अभी फुप्पो और निदा आप आई हुई है ना। अब की बार निशा का मूड सख्त ऑफ हुआ। क्या मतलब? इनको अपने घर में चैन नहीं है? हर दूसरी शाम तो तुम्हारी तरफ होती हैं। और निदा आपा के शैतान बच्चे, इतना शैतान कोई होगा? जल्दी घर जाओ, दर्जन पर चीज़ें तोड़ चुके होंगे। थोड़ी देर पहले के तासुरात परीक्षा के चेहरे से गायब हो चुके थे। वो बेबसी से लब छुपा रही थी। वैसे रात का खाना भी यकीनन तुम्हारी तरफ ही खाएंगे ना? सैफ भाई भी रात को आएंगे ना, और यकीनन खाना खा कर ही जाएंगे। हद होती है रोज़ किसी के घर खाने की। लेकिन पप्पो और इमादत के साथ सैफ भाई की वही मिसाल है कि नीयत शेर ना हो तो चलो कुछ नहीं होता। पापा की इकलौती बहन है, इनके आने से पापा खुश हो जाते हैं। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती डॉक्टर परेशा जहांज़ेब। तुम इतनी कमज़ोर जज्बाती किस्म की दलीलें क्यों देती हो? इतनी अच्छी तरह जानती हो सैफ भाई को, फिर भी तुमने इनसे मंगनी से इनकार क्यों नहीं किया? सैफ से मंगनी इन 3 सालों में निशा ने कोई
30,000 बार ये बात कही थी, ये पापा की ख्वाहिश थी निशा। ये अब इसमें को बार बार दोहराने से क्या हासिल, और फिर मैं इनकार किस लिए करती। जवाब निशा खामोश रही तो गेट खोल कर बाहर निकल आई। इसके लिए कर देती इनकार, पीछे से बहुत ऐसा निशा ने कहा। इसके कदम एक लम्हे को जंजीर हो गए। तुम्हें अहमकानाबाद अभी तक याद है? वो उदासी से मुस्कुराई और सर झटकते हुए इस बंगले की गेट की जानिब बढ़ गई।